ज्ञान भान गुर संत जहाँ नहीं अज्ञानतम, मन दुख दोष दलंत बंदों संसत चक्र है। स्वयं देव गुर साधु विमल करो मानसितु, तवोपकार अगाध पर न लहो बिन स्वच्छ मन। सर्वे भवन सुखिना सर्वे संत रामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। आदरणीय संत समाज, प्रिय भक्त सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब ने खान पान के विषय में बोला है, जीव मत मारो बापुरा सबका एक है प्राण, हत्या कबो न छोटी है चाहे कोटिन सुनो पुराण। जीव घात मत कीजिए बहुर ले तो वह कान, तीरथ गए न बाँची हो चाहे कोठीरा देदा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने जीव के स्वाद में ऐ बपुरा किसी जीव की हत्या मत करो। सबका प्राण एक समान है, जैसे हमारा प्राण आत्मा तैसे दूसरे का भी। इसलिए हम दुख नहीं चाहते हैं तो अपने जीव के स्वाद में किसी की हत्या करके और उसका मांस खाते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए हत्या का फल भोगना पड़ेगा, चाहे करोड़ों पुराण सुनो लेकिन वो छूट नहीं सकता। किसी जीव का घात मत करो, जीव का घात करने से वो फल अपने को भोगना पड़ता है। इसलिए साहब ने कहा, अन्न भखै सो मानवा, मांस भखै सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखै सो राक्षस प्रमाण। अन्न खाता है तो मनुष्य का आहार है, मांस खाता है तो मांसाहारी पशुओं का आहार है। लेकिन अन्न मांस जो दोनों खाए वो राक्षस का प्रमाण है, इसलिए उसको राक्षस कहा जाता है। इसलिए मनुष्य के लिए अनेक प्रकार के सात्विक पदार्थ हैं, शाकाहारी भोजन है, उनको करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। एक कवित्व में हम गिनाते हैं कितने प्रकार के मनुष्य के खाने के लिए फल फूल हैं। भोजन अनेक विधि, दही दूध घी आदि, पूरी तरकारी चिवड़ा चटनी अचार है। भात दाल रोटी बहु किस्म किस्म कर, मेवा मिष्ठान अन्न विविध प्रकार है। आमुख कटहल केला आरु किशमिश, जामुन बादाम फल जग में अपार है। मनुष्य के खाने योग्य ते फलन गिनती न, मीन मांस खाए ताको लखहु धिक्कार है। कुकुर सियार गिद्ध बाघ बाज नकुल बिल्ली, खाए सब मीन मांस इनका आहार है। मानुष को मालपुआ हलुआ बादाम दाख, लड्डू जलेबी रसगुल्ला आदि सार है। गरी छोहारा अंगूर आरु श्रीफल, नाशपाती अमरूद नींबू और अनार है। ऐसी ऐसी चीज़ें सब मनुष्य के खाने योग, मीन मांस खाए ताको लखहु धिक्कार है। गोभी आलू बैगन राम केला आरु परवल, सेम के वाच बंधा आरु अतारू है। पाल की प्याज भिंडी धुनु नीवा चंसुर, गृहिणी कुमड़ा कद्दू तोरई और खीरा है। ककड़ी केरेला खरबूजा आरु सलजम, गांठ गोभी सहजन नेनुआ अतार है। मनुष्य के खाने योग्य तरकारी साग, मीन मांस खाए ताको लखहु धिक्कार है। काजू अखरोट दाख पिस्ता मुनक्का सेब, कितने मधुर फल बल के आधार हैं। सीताफल बड़हर शरीफ सरू, शतूत सतु बैर कबूली अनार है। नारंगी जामुन लीची व मौसमी, गाजर नींबू राम कसर कंदे विविध प्रकार है। ऐसी ऐसी चीज़ें सब मनुष्य के खाने योग, मीन मांस खाए ताको लखहु धिक्कार है। धान गेहूँ जौ बूट मकाई अरहर मूंग, मसूरी अनार दाना उड़द को खाइए। कोदो टिंडी मटर केरा चीनी, गाजर वजर कंद केला को खाइए।
दाना तिल तीसी तोरी सरसों बादाम रेड़ी, इन कर तेल सब अंग में लगाइए। भूल कर न कभी किसी जीव को न कीजिए घात, मनुष्य जन्म पाए व्यर्थ न गंवाइए, मनुष्य जन्म पाए व्यर्थ न गंवाइए। तो बंधुओं, इस कवित्त में कितने प्रकार के फल फूल गिनाए गए। इस कवित्त के अलावा असंख्यों शाकाहारी पदार्थ हैं, भोजन हैं, उनको करना चाहिए। मनुष्य का जो आहार है वही करना चाहिए। एक पशुओं को अपने अपने आहार का ज्ञान है। बैल के चारे में घास में मांस का धोया हुआ पानी मिला दो तो मांस नहीं खाएगा, वो चारा नहीं खाएगा। तो उनको पता है कि हमारा आहार घास है, भूसा है, तो उसको खाते हैं। उनको घास मिलेगी, चारा मिलेगा तभी खाएंगे, और भूखे भले रह जाए लेकिन मांस नहीं खा सकते। लेकिन मनुष्य के लिए इतने प्रकार के पदार्थ होते हुए भी बुद्धिमान प्राणी कहलाने वाला ये भी नहीं समझता कि मेरा आहार क्या है। वो रोटी भी खाता है और बोटी भी खा जाता है, इसको ज्ञान नहीं। इसलिए मनुष्य को भी अपने आहार की पहचान होनी चाहिए। जिस जीव की हत्या करेंगे उसका बदला देना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि भाई जीव घात मत कीजिए, बहुर ले तो वह कान, तीरथ गए न बाचे हो, चाहे कोट हीरा देवदान, करोड़ों हीरा दान दो, तीरथ व्रत कर आओ, लेकिन हत्या का फल, पाप का फल नहीं छूटेगा। जीव बधे का बदला तुमको देना पड़ी है भाई, बकरा मुर्गा का तन पई हो, काटे तुम्हें कसाई, या में जानो झूठ न राई, इसमें राई भर झूठ नहीं है। इसलिए बदला दूसरे को देना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने मनुष्य को अंधा कहा है कि इसने प्रकार के फल फूल होते हुए फिर भी ये मांसाहार कर रहा है। इसलिए साहब ने कहा है, अंधे जरा नयन तू खोल, तेरी मत में परी पथरिया, अंधे जरा नयन तू खोल, तेरी मत में परी पथरिया, जैसा जीव अपना जानो वैसन भेड़ बकरिया, जैसा जीव अपना जानो वैसन भेड़ बकरिया, जीव जीव में भेद नहीं है फिर कहनो कटरिया, अंधे जरा नैन तू खोल, तेरी मत में परी पथरिया, अंधे जरा नैन तू हाँ, जंधे नर जरा नैन तू खोल, तेरी मत में परी पथरिया, आपन पूत बीमार जो हो वह रो रो फोड़ो खोपड़िया, आपन पूत बीमार जो हो वह रो रो फोड़ो खोपड़िया, लाखन बकरा खाए गयो है, लाखन मछली मुर्गी खाए गयो है, तिनकी नहीं खबरिया, अंधे जरा नैन तू खोल, तेरी मत में परी पथरिया, अंधे जरा नैन तू खोल, तेरी मत में परी पथरिया, खाने लायक नेक पदार्थ बच रहे मांस मछरिया, खाने लायक नेक पदार्थ बच रहे मांस मछरिया, जिंदा हो मुर्दा को खाओ, बन गए निपट अनरिया, अंधे जरा नैन तू खोल, तेरी मत में परी पथरिया, अंधे जरा नैन तू तेरी मत में परी पथरिया, अपना बदला कोई न छोड़े तिनकी करो खबरिया, अपन बदला कोई न छोड़े तिनकी करो खबरिया, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, छिपिया कौन कोठरिया, अंधे जरा नैन तू खोल, तेरी मत में परी पथरिया, अंधे जरा नैन तू खोल, तेरी मत में परी पथरिया। इसलिए साहब ने अंधा क्यों कहा है? अपने पैर में कांटा गड़ता है तो आँखों में आंसू आ जाते हैं, और दूसरे के गर्दन पर छुरी चलाता है तो इसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए साहब ने अंधा कहा है।
तेरे को कांटा गड़ता है पता है, और दूसरे को छुरी रेतता भोंकता है, उसको पता नहीं इसका क्या दशा होगी। इसलिए साहब ने कहा है, जो जीव के स्वाद में तुमने हत्या करते हो बदला देना पड़ेगा। माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव देया जी। जो तोरा साँचा देव तो खेर चत क्यों नहीं लिया जी। काहे कबीर सुनो संतों, राम नाम नित लिया जी। और जो कुछ कियो जिभ्या के स्वाद बदला पराया दैया जी। माटी के देवी देवता बना करके तुम्ही ने बनाया, और तुम ही उसके आगे मनौती मिन्नत करके बकरा मुर्गा को काटते चढ़ाते हो। अरे तेरा सच्चा देवता है तो खेत में चरते हुए बकरे को क्यों नहीं पकड़ के खा जाता, उसकी जान ही निकाल ले तो हम जाने कि वो खाता है देवता तुम्हारा। लेकिन साहब कहते हैं, जो तुमने जीव के स्वाद में ऐसा हत्या करते हो तो भाई इसका बदला देना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते, चाहे जितना राम नाम ले लेकिन बदला नहीं छूटेगा, देना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, इतने प्रकार के फल फूल होते हुए हत्या मत करें। इसलिए संसार में 5 प्रकार के भंगी बता गए। मछली, सुअर, मुर्गी, मेहतर। मछली पानी की सफाई करती है, पानी में चाहे सुअर हो चाहे गाय हो, मछली खा जाएगी। हिंदू कहता है गाय का मांस खा लिया तो धर्म नष्ट हो गया, और मुसलमान कहता है सुअर का मांस खा लिया तो धर्म नष्ट हो गया। और पानी में सुअर और गाय मुर्दा पड़े रहते हैं, उसको मछली खा जाती है, उसको हिंदू और मुसलमान दोनों खाते हैं, वहाँ धर्म उनका नहीं नष्ट होता है। विचार करिए, मछली दोनों को खाती तो धर्म कहाँ रह गया इस हिसाब से। इसलिए मछली पानी की सफाई करने वाली है, सुअर पृथ्वी की सफाई करती टट्टी मैला, अब मुर्गी मुर्गा घुरहे से अचरा कचरा से कीड़ा निकाल के खा जाती है। आदमी टट्टी कर देता है, उसको मुर्गी खा जाती, थूक देता है, उसको भी खा जाती है। और एक मेहतर होता है, वो मेहतर बेचारा गंदगी की सफाई कर देता है, लेकिन उससे आदमी छूत मानता है। और एक आदमी खुद ही अपनी टट्टी सफाता है और घर की सफाई करता है, तो वो भी भंगी है। सब प्रत्येक मनुष्य भंगी है। तो मनुष्य में एक भंगी है, एक हम भंगी हैं। तो वो तो सफाई करके नहा धो डालता है, तब भी उसमें छूत मानते हैं। लेकिन जिस गंदगी को मेहतर भगा देता है, उस गंदगी को मछली, मुर्गी, सुअर ये सफाई कर जाते, खा जाते हैं। और आदमी मछली, मुर्गी, सुअर में छूत नहीं मानता, इनको सब खा जाता है। इसलिए गंदगी की सफाई करने वाला तो भंगी है, लेकिन जो मलमूत्र की सफाई मछली, मुर्गी, सुअर सबको खा जाए, उसको क्या कहेंगे। ये तो प्राणी गंदगी की सफाई करते हैं, मनुष्य इनकी भी सफाई कर जाता है। तो विचार करो मांसाहारी भाइयों, तुमको गलत लगेगा, लेकिन जरा विचार करके सोचोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि ये तो गंदगी को खाने वाले हैं, हम इनको खा जाते हैं, तो हमसे नीच कौन होगा। इसलिए विचार करो, मेरी बात को सुनकर भड़क मत जाना, लेकिन विचार करोगे तो समझ में आएगा, तुम्हारी हत्या छूट जाएगी, पाप कर्म छूट जाएगा, दुख से बच जाओगे। इसलिए महाभंगी मत बनो। साहब कहते हैं कि घर में मुर्दा मरे जो कोई तादिने न खाई, अब बाहर से एक मुर्दा लाओ ताको खाए पकाई, देखो दुनिया की बुराई। घर में आदमी मर जाता है, जल्दी करो जल्दी करो, इसको शमशान पहुँचाओ। जो बेचारा जिंदगी भर हमको कमा के खिलाया पाला पोसा, उसके लिए कहते तुरंत भगाओ, ले जाते हैं शमशान में दफना देते हैं। और जो बाहर के मुर्दा मछली, मुर्गी, बकरा, उनको काट करके, उनको मार करके पेट में भरते हैं, वो भी तो मुर्दा हो गया। जीव निकल गया तो मुर्दा कहा जाता है। जैसे मनुष्य का जीव निकल गया मुर्दा हो गया, तैसे मछली, मुर्गी, सुअर इनका जीव निकल गया तो मुर्दा को खाते हो। तो साहब कहते हैं घर वाले को भगाते हो, बाहर वाले को पेट में भरते हो, ये क्या है। तुम्हें यही तो साहब ने कहा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पत्थर पड़ गया है बुद्धि में, इसलिए समझते नहीं हो। तो इसलिए जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसको कहते हैं शमशान।
सम माने बराबर शान, जहाँ सबकी शान बराबर हो जाए उसको कहते हैं शमशान, कब्रिस्तान। तो हम अपने पेट में जो खाते हैं मांस, मछली, बकरा, मुर्गा, तो ये भी तो पेट को शमशान बनाना है, पेट को कब्रिस्तान बनाना है। बाहर कोई मुर्दा गाड़ा गया, वहाँ जाने पर डरते हैं कि भूत लगता है, प्रेत लगता है, मरी मसान मानते हैं। लेकिन पेट में कितने मुर्दा गाड़ कर कब्रिस्तान बनाए हैं, कितना कब्र बना इसकी खबर नहीं है। इसलिए बंधुओं विचार करो, हमारे खाने के लिए बहुत प्रकार के पदार्थ हैं और इन प्राणियों की हत्या करना बंद करो। ये मनुष्य जीवन मिला है, सात्विक अन्न, दूध, फल, फूल, साग, मूल, मानुष का भोजन भाई, तजो मांस, अंडा, मछली और पिशाचपन भाई, सुंदर तन धर ना हिले जाए। ये मनुष्य का जीवन सुंदर मिला है, इसको लज्जित मत करो, अपने जीवन को सुधार करो। जीव के स्वाद में आज किसी जीव को हत्या करते हो तो कल उसका बदला देना पड़ेगा। ये 3.5 हाथ का शरीर, इसको बदले में देना पड़ेगा। जैसे हम मछलियों को खाते हैं तो मछली कीड़ा बन करके हमारे शरीर में हमारे मांस को खाएंगे, किसी रूप में हमारा बदला लेंगे, देना पड़ेगा। इसलिए सात्विक पदार्थों को खाओ पियो, जितना अनेक प्रकार के हैं मांसाहार का त्याग करो और पाप कर्म करना बंद करो, जीवन को कृतार्थ करो, संतों की संगत करके जीवन को निर्मल बनाओ। बोलिए सद्गुरुदेव की।